हेलो। दे दो। बस आराम से। कोई दिक्कत। बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीबॉडी, भारत माता की जय। प्लीज बताइए मेरी आवाज आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही है? मैं क्लियरली आपको विजिबल हूं? हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद बेटा। मैं एकदम बढ़िया हूं, आप लोग कैसे हो? इंक्रीज योर वॉइस। थोड़ा सा मैं चाय पी लूं? पी लो सर, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है। दूसरा, बताओ कुछ कल जो मैंने पढ़ाया था लेटिट्यूड्स आपको, उसमें किसी सज्जन को कोई डाउट है? बोलो। लेटिट्यूड कल मैंने आपको बताया था। लेटिट्यूड्स क्या होते हैं, हमारे देश के अंदर कौन कौन से लेटिट्यूड्स पाए जाते हैं, वर्ल्ड के अंदर सारे लेटिट्यूड्स के बारे में बताया था। बताइए। हम्म। नो डाउट। प्रॉपरली आप देखो, आप लोग उसका रिवीजन करोगे ना, वो बहुत आसान है। मतलब हमने पूरा 1-1.5 घंटा जितना भी टाइम था, बहुत शांति के साथ डीप और डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप लोग उसे कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ दीजिएगा, मैं उस डाउट को एड्रेस करवा दूंगा। हम्म। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेट सर्कल। देखो, मैंने आपको क्या कहा था, सारी लेटीट्यूड जो है वो सर्कल से। अब उन सर्कल में सबसे बड़ा सर्कल कौन था? गुरुजी, इक्वेटर था। बस इक्वेटर इज द ग्रेट सर्कल। मेरी चाय 60% बची है अभी। चाय तो ऐसी है, ऐसी चाय बना के दे रहे जैसे चाय भुलाना चाहते हैं। चाय पीना भुला देंगे मुझे। अरे चाय, चाय का मतलब ऐसा होता है कि आप दूध डालो, दूध के अंदर चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो, उसे चलाते रहो, उबालते रहो, बार बार चलने दो। आप उसको सिम पे रखो, एकदम जो लोवेस्ट चाल होती है ना आपके गैस की, उसके ऊपर रखो और उसको होने दो, हल्का 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 हल्का। फिर छोटी चम्मच से उसको ऐसे ही हिला दो। फिर उसके बाद उसके अंदर से वाटर वेपरेट होता रहता, थोड़ा पानी मिला दो ताकि आपकी चाय पत्ती को एकदम पूरा सोल्यूशन अच्छा बने उसका। उसके बाद जब आप छानते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप अदरक डालो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप लौंग डालो, कुछ मत डालो। आप बस उस चाय पत्ती को, रेड लेबल को उसके अंदर डालो और उबालो, बाहर, उसको रोको मत। अगर जब वो चाय बनेगी, वहां सीन फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। चलिए, हो गया सभी, मस्ती हो गई। आवाज आवाज सब बढ़िया है, मैंने खुद ने फोन पर चेक कर ली। अगर इसके बाद भी वॉल्यूम में इशू आ रहा है तो अपने फोन का बढ़ा लो। देखो यार, मैं तो इतना ही पीऊं, मतलब इतना ही आवाज है, ठीक आ रही है यार, सुनाई दे रहा, मेरे सामने वो चेक किए हैं। मत करो, मतलब ठीक है यार, हो गया। थोड़ा बहुत तो वो कर लो। ठीक है, लो भैया बढ़ा दो। साहिल, साहिल, आवाज बढ़ा देना यार, इनको आवाज कम आ रही।
बढ़ा दी, आ रही है आवाज? बढ़िया, हैप्पी? और बताओ, अब ठीक है? हाँ कर दी इंक्रीज आपकी आवाज। नहीं नहीं, वॉइस ओके नहीं थी। अब ऐसा आधे लोग बोलेंगे वॉइस इज ओके, कोई दिक्कत नहीं, आधे लोग जो परेशान कर रहे थे अपन उनके साथ चलते अभी। मेरे को ना ऐसा चाहिए, मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, सिंपल सुलझे हुए बैठे रहो। आवाज एकदम सही कर दी, अब कोई दिक्कत? बोलो, दूसरा टीचर बुलवा दूं? वो भी हो सकता है, जो तुम्हें चाहिए सब हो जाएगा। अगला पॉइंट आ जाएगा रिकेप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या देखा, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी धरती के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई है, दैट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर दी सर्कल्स एंड दीस वी कॉल देम एज अ लेटिट्यूड। अर्थ के ऊपर टोटल 181 लेटिट्यूड्स होती है, उनके अंदर से 0 डिग्री सबसे बड़ा सर्कल होता है, उसके ऊपर टोटल 90 होती है, उसके नीचे टोटल 90 होती है। कुछ इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड्स के बारे में भी पीपल हैड डिस्कस। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री साउथ. This latitude shows us the climate of any particular area. What people had already learned, the low latitude is characterized by high temperature, the high latitude is characterized by low temperature, and the mid latitude are characterized by the moderate temperature. The mid latitude zone is a temperate zone on the earth's surface. We already had discussed the countries which lies on equator, countries which lies on tropic of Capricorn, countries which lies on tropic of Cancer, and we discussed that country with the help of that particular map and table. After that, we even come and discuss which river had cut the tropic of Cancer twice, tropic of Capricorn twice, and equator twice. After completing that, today we will going to discuss our next topic, that is known as longitudes. अरे यार ये तो बहुत खराब है। अरे मैं पेन लेके आया बेटा यार। साहिल, पेन 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 दूसरा, इसको उल्टा नहीं चलेगा। अरे वो भाई होता तो पढ़ा देता ना। चल शुक्रिया, ठीक ठीक है। तो यहां पर आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देखिए लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं, आप प्लीज उसको ध्यान से समझना। पहली चीज तो क्या, लॉन्गिट्यूड हमारे नॉर्थ पोल से शुरू होती है और हमारे साउथ पोल पर खत्म हो जाती है, ऐसे। दीस आर दी लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या आपको सर्कल लग रहे हैं या सेमी सर्कल्स? सर जी हमको तो ये सेमी, क्या हो रहा है जी, सेमी सर्कल्स लग रहे हैं। बेटा मैं थोड़ी कमेंट बंद करूंगा, आप लोग इधर आइए, ठीक है? जब मुझे लगेगा मैं ओपन कर दूंगा, अभी पहले समझो। चलो तो लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ने से पहले पहले एक क्वेश्चन जान लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट लेटिट्यूड कैन रीच? लेटिट्यूड कितने डिग्री तक मैक्सिमम जा सकता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री। जीवे खावेगा करांगी राज आवे, जीवे खावेगा। ये बोल्ट पड़ गया, इस बोट गिर गया कि इस बोट का, फिर ढूंढेंगे। बताइए इसका आंसर अच्छी मात्रा में सही देना प्लीज। ए, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? 80 डिग्री, 90 डिग्री तक जा सकते हैं। ओके कोई बात नहीं, 55% ने सही जवाब दिया, 45% जिन्होंने गलत जवाब दिया, आप इस क्लास के अंदर ये सीख गए। ये कोई आपका इंडिया का एग्जाम नहीं था, ये आपका सिर्फ एक क्वेश्चन था। हाँ बेहतर ये होता है कि मैंने उस क्वेश्चन से कुछ सीखा या नहीं। आपको मैं क्लास के अंदर हर चीजों की प्रैक्टिस कराऊंगा, बट उन सभी के साथ साथ जो मेरा रोल रहेगा वो क्या रहेगा कि आप उसे यहीं सीख लो, है ना? एग्जाम के लिए नहीं छोड़ना। आज गलती करी, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है बेटा? तो
जीरो से 90 डिग्री नॉर्थ तक और जीरो से 90 डिग्री साउथ तक। तो मैक्सिमम क्या है 90, 90 से 91 नहीं हो सकता। ओके, तो ये लेटीट्यूड का हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अब आ जाता है लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स लेटीट्यूड की तरह ही है, बट लॉन्गिट्यूड्स खड़ी हुई लाइन है, लेटीट्यूड लेटी हुई लाइंस थी। इनको हिंदी में हम बोलते देशांतर। उनको क्या बोला था, अक्षांश। लॉन्गिट्यूड्स मेजर द डिस्टेंस ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। जैसे हमने लेटीट्यूड के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, देयर इज अ लाइन नोन एज इक्वेटर, और सारी लेटीट्यूड इक्वेटर के या तो नॉर्थ में चलती या साउथ में चलती। अनलाइक दिस वी हैव लॉन्गिट्यूड्स दैट आर द वर्टिकल लाइंस दैट मूव्स ईदर ईस्ट और ईदर वेस्ट ऑफ दैट प्राइम मेरिडियन। तो व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? ये हमारी धरती हुई, धरती के ऊपर ये जो लाइन है वो लाइन ऐसी थी, दैट वाज 0 डिग्री इक्वेटर। ये जो लाइन है, इस लाइन का 2-3 नाम है, एक प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन। आपको एक बात याद रखना होगा कि हर एक लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन नाम कहा जाता है। अगर वो 10 डिग्री आप लॉन्गिट्यूड की जगह 10 डिग्री मेरिडियन बोल दोगे, कोई गलत नहीं है। 30 डिग्री मेरिडियन बोल दोगे, कोई गलत नहीं है। तो आप लॉन्गिट्यूड वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो मेरिडियन वर्ड के साथ, या फिर एग्जामिनर भी कर सकता है। तो हमारी जो प्राइम लेटीट्यूड थी वो इक्वेटर थी, यहां पर प्राइम मेरिडियन ये लाइन है 0 डिग्री। ठीक है, इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन। सर इसे ग्रीनविच लाइन क्यों बोलते हैं? इसे ग्रीनविच लाइन इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये लंदन के अंदर एक लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी का नाम था ग्रीनविच, वहां से पास होती थी। और जब इन लाइन का डिमार्केशन किया गया था, उस समय पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा दबदबा था तो ब्रिटानिया साम्राज्य यानी ब्रिटेन का दबदबा था। ब्रिटेन ही था जिसके बारे में कहा जाता था कि सूर्य अस्त हो जाता था, बट उसका झंडा कभी नीचे नहीं आता। तो वही ब्रिटेन से इन चीजों की शुरुआत की गई, तो उसी को उन्होंने प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच लेबोरेटरी का नाम दिया। तो इसे हम जीएमटी भी बोलते हैं, जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। मेरिडियन तो सभी को बोलते हैं, है ना, तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, उस पर जो टाइम पाया जाता है उसे जीएमटी बोलते हैं। बिल्कुल मत समझो अगर जीएमटी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आपको मैंने सिर्फ अभी क्या बताया कि जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइंस थी उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड का नाम था प्राइम मेरिडियन। आप लोग अगर जीप की कार के बारे में जानते हो, जीप कंपनी की कार आती है, बहुत अच्छी अच्छी कार आती है उसकी एक कार आती है कॉम्पस, जीप कॉम्पस। तो उन्होंने जो जीप वाले हैं ना, उन्होंने उनके नाम ना इसी तरह से रख रखे। उनकी एक और आती है जीप मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब क्या होता है हम समझ गए, मेरिडियन का मतलब लॉन्गिट्यूड की बात करें, कॉम्पस का मतलब तो हम समझ गए डायरेक्शन, मेरिडियन मतलब कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन बताने के लिए। तो इस तरह की चीजें भी इस्तेमाल की जाती है, मतलब जियोग्राफिकल फिनोमिना को मार्केटिंग में लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉयल इनफील्ड की एक गाड़ी थी, उसका नाम था डेजर्ट स्टॉर्म, 500 सीसी की गाड़ी थी, 500 सीसी, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका 500 था। अब ये कहां, वो जो कार थी उसका रंग था पूरा वो सैंडी कलर, जैसलमेर के ऊपर निकाला गया था, और उसको नाम दिया डेजर्ट में आने वाला स्टॉर्म। अब इससे क्या हो जाता है, इससे मतलब एक पर्टिकुलर आदमी जब खरीदता है तो ट्रेवलिंग के लिए खरीदता है, जब ट्रेवलिंग के लिए खरीदता तो उसको रहता है कि डेजर्ट स्टॉर्म लेकर के डेजर्ट में जाऊंगा, हिमालयन स्क्रैम्बलर लेकर के हिमालय पे जाऊंगा। रॉयल इनफील्ड की गाड़ी आती है हिमालयन, तो उसको लेकर के थंडरबर्ड मतलब कि जो थंडर होता है ना, थंडर स्टॉर्म, उस समय का पक्षी। तो ये इस तरह के ज्योग्राफिकल, जैसे कॉन्टिनेंटल जीटी। अब कॉन्टिनेंटल क्या है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, तो ऐसे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, से मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। तो जैसे मैंने यहां पर आपको बताया मेरिडियन शब्द जो लिया गया, वापस पीछे आएंगे। लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ये आपके प्राइम मेरिडियन है, इस प्राइम मेरिडियन के या तो ईस्ट या इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की जो दूरी बताता है उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस बताता है। इट एक्सप्रेस्ड इन डिग्री फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। अब देखो मैंने आपको क्या बताए थे, वो 180 डिग्री थे ऑलमोस्ट हमारे लेटीट्यूड्स। अब ये वो सर्कल थे, ये सेमी सर्कल्स है, तो सेमी सर्कल उसके दुगने हो जाएंगे,
आधे का दुगना हो गया। तो सेमी सर्कल कितने हमारे पास 360 डिग्री। तो हाउ मेनी 180 डिग्री इन ईस्ट एंड 180 डिग्री इन वेस्ट। अब इसको मैं यहां बताता हूं। हमारे पास इधर कितने हैं 180 डिग्री, इधर कितने 180 डिग्री, 180 प्लस 180 लॉन्गिट्यूड का नंबर कितना हुआ, लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी हुई टोटल, तो 360। देखो अगर आप इसको ऐसे नहीं मानते हो 180 डिग्री 180 डिग्री सर, फिर आपने जीरो को काउंट नहीं किया। अगर आप ये बोलते हो कि सर आपने जीरो को काउंट क्यों नहीं किया, तो फिर उसका वो क्या आएगा आपके पास, उसको कैसे समझना आपको, उसको बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो आपका जीरो है, अगर आप इस जीरो को लेना चाहो तो कैसे लेना आपको। देखो एक तो हो गई आपकी 0 डिग्री, 179 इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, 179 इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक 180 डिग्री कॉमन आती है, एक लाइन आती है उसका नाम क्या है 180 डिग्री। ऐसा बोलते हैं कि जो लाइन यहां पर है ये प्राइम मेरिडियन, इस प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे की लाइन, मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये मेरा हाथ है, ये आपको जो काली लाइन दिखाई दे रही है दैट इज अ ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, ठीक है। ये 0 डिग्री है, इसके इधर 179, इसके इधर 179, और इसके जस्ट पीछे जो लाइन आ रही है, इसके जस्ट पीछे दैट इज 180 डिग्री। उसके जस्ट पीछे की लाइन को मैंने क्या बोल दिया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम इंटरनेशनल डेटलाइन भी बोलते हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन भी बोलते, क्या कॉन्सेप्ट होता सब आज बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे आपको। बट फिलहाल आपको क्या याद रखना, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर। देखो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप समझ सकते हो कि ये जो है एक सर्कल है हमारा पोल, हाथ कंगन आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी उठाते हैं, अब भी ठीक करके देता हूं तुमको। योर क्रोम गूगल अर्थ प्रो। अभी जिसके पास मैप नहीं है बेटा, आप इसकी मदद भी ले सकते हो, ये आपकी मदद बहुत करेगा। गूगल अर्थ प्रो ज्योग्राफी का मतलब सब कुछ है इसके अंदर। ये एक मैप है जहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कहां पर अभी बादल छाए हुए हैं। डिसमिस ये ठीक है। अब पहले तो मुझे चाहिए व्यू, मुझे चाहिए ग्रिड लाइन। अब देखो ये आपको दिख रही, ये मैंने पोल से लिया, आप अच्छे से समझ पाओगे। एक पोल धरती सर्कल है ये पूरा। अब इस सर्कल के अंदर टोटल कितने एंगल हो सकते हैं गुरुजी, टोटल हो सकते एक सर्कल के अंदर 180 डिग्री, बस एक सर्कल के अंदर टोटल होते 360 डिग्री। तो बस वो 360 डिग्री की बात कर रहा हूं। अगर इसके अलावा आपको जानना हो तो ये देखो, ये यहां से आपकी प्राइम मेरिडियन चालू हुई, बिल्कुल मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है। अब देखो इस प्राइम मेरिडियन के पास अगर आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, प्राइम मेरिडियन से 10 डिग्री वेस्ट 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट 20 डिग्रीज, 30 डिग्री वेस्ट 30 डिग्रीज, 40 डिग्री वेस्ट 40 डिग्रीज, 50 80 डिग्री वेस्ट 80 डिग्री, 100 100, 120 120, 150 150, फिर 170 170, और लास्ट में 179 179 कॉमन आ जाती है। ये इसका वन देखना, ये हो गया 179 डिग्री वेस्ट 179 डिग्री ईस्ट, और इनके बाद की जो लाइन है दैट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज ए कॉमन लाइन, 180 डिग्री इज ए कॉमन लाइन फॉर बोथ द हेमिस्फीयर। इधर वाला हेमिस्फीयर भी 179 अपने साथ लेकर के आया। अब आप यहां पर जूम करोगे ना तो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट नहीं आएगा, 180 डिग्री इज ए कॉमन, जो ग्रीनविच जैसे जीरो कॉमन थी, उस जीरो के जस्ट पीछे की जो लाइन है दैट इज ए कॉमन। तो ये टोटल कितनी, अब याद रखना, हर एक लेटीट्यूड हर एक लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं गुरुजी, हम हर एक लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं मेरिडियन। तो ये लॉन्गिट्यूड के जस्ट विपरीत में है पीछे की तरफ, तो इसको हमने बोल दिया एंटी मेरिडियन। ये आपकी लाइन से, ये देखो आपको किसी भी पॉइंट को धरती पर सर्च करना होता ना, इन्हीं ग्रिड की मदद से सर्च करते हैं हम। जैसे है ना, इंडिया को सर्च कर लेते हैं, है ना, इंडिया के अंदर भोपाल को सर्च कर लेते हैं। ये भोपाल लिए लिजार्ड के शेप में बना हुआ बड़ा तालाब। अब आप ये देखो, ये जितना आप जूम करते जाओगे ना ये ग्रिड बढ़ती जाएगी। ये ग्रिड है ना, मैंने आपको बताया था ना 6 फिगर 10 फिगर 4 फिगर। अब उसके अंदर इसी को बढ़ाते जाते और डिटेल में जानते रहते। ये देखो भोपाल गए नहीं कि टाइगर का वो दिख गया, टाइगर इनक्लोजर। तो ये इस तरीके से आपकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्फ़िगरेशन काम करता है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो एक्सप्रेस्ड इन डिग्री दैट इज 0 to 180 डिग्री इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 0 to 180 डिग्री इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन
दिस वन, प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन। कहां से पास होती? ग्रीनविच से पास होती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। वो आगे जानेंगे। इंटरनेशनल डेटलाइन का भी हल्का एक ट्रेलर देते हुए आगे बढ़ रहा हूं, इसकी पिक्चर पूरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो इंटरनेशनल डेटलाइन इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन मतलब ये जो आपका ये है, जूम आउट, ये लो, ये जो प्राइम मेरिडियन है आपकी, ये दिख रही, ये आपकी प्राइम मेरिडियन, ये लाइन, इसी प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे की लाइन आपकी क्या है? 180 डिग्री या एंटी मेरिडियन लाइन। वहां चलो फटाफट, ये 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री एंटी मेरिडियन लाइन आपकी आ गई। अब ये एंटी मेरिडियन लाइन कहां से पास हो रही? इट इज पासिंग थ्रू पैसिफिक ओशन। घुमा के देख लो, घुमा दो, सेटिंग टू द नॉर्थ, रीसेट टू नॉर्थ। अब ये आ गया आपका पूरा पैसिफिक ओशन। अगर आपको यहां पर बादल बादल हटाने हो तो हटा सकते हैं, स्ट्रीट व्यू, हटा लेना आप, है ना। तो यहां पर ये 180 डिग्री उसके जस्ट पीछे, जो कि 0 डिग्री के जस्ट पीछे की तरफ आ रही। टाइम जोन की बात करोगे तो इंडिया फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन IST, दैट इज 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट। ये क्या होता आज पढ़ेंगे, जो 5.5 घंटे आगे GMT से। GMT मतलब ग्रीनविच टाइम। अब कहानी आगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया जो आपको ध्यान में रखना था? अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारी धरती के ऊपर लॉन्गिट्यूड्स भी है। लॉन्गिट्यूड्स आर दी वर्टिकल लाइंस, एक्सेप्ट गुरुजी। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर? तो देयर आर 360 डिग्री। कैसे पता? एक 0 डिग्री, 179 ईस्टर्न हेमिस्फीयर, 179 वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक 180 डिग्री। टोटल सभी को जोड़ा, कैलकुलेशन किया तो निकल के आया 360 डिग्री। अब इसके अंदर जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, हमको हमारे सर ने बताया कि सारी लाइन को हम मेरिडियन बोलते हैं, बट जो रेफरेंस लाइन है उसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक, अब सर इन लॉन्गिट्यूड्स का काम क्या है? ये किस काम में आएगी? तो लॉन्गिट्यूड्स हमारी मदद करती है धरती के ऊपर समय को निकालने, टाइम को निकालने के लिए मदद करती है। अब इसका यूज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उससे पहले मुझे बताओ कि इतना जितना बताया वो क्लियर हुआ? जितना मैंने बताया वो क्लियर हुआ? प्रॉपर सिर्फ लॉन्गिट्यूड का पूछ रहा हूं, बिल्कुल वो नहीं चाहिए मुझे लॉन्गिट्यूड में। अब मैं लॉन्गिट्यूड को एक्सप्लेन करूंगा कि इनका इंफ्लुएंस क्या है। प्रॉपर समझ में आ गया? टोटल लाइंस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, अब पता करते हैं कि इनका यूज क्या है। आइए यूज की बात करते हैं। जी गुरुजी, अब देखो, आराम से समझो, ध्यान से समझो। आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो अपने साथ कैलकुलेशन के लिए कुछ लेकर के चलो। देखो, मैं नहीं चाहता कि आप, अगर आपका मैथ्स मेरे जैसा नहीं है तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। आप अपने साथ कैलकुलेटर लेकर के रखना चाह रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर परीक्षा में रखने नहीं देंगे। तो कोशिश करो, आपको पहाड़े आते हैं, पहाड़े आते हैं, टेबल आते हैं, 15 का टेबल आता है, 15 के टेबल की जरूरत पड़ेगी। 15 का टेबल अभी सीख लो, 2 मिनट ले लो। 15 15, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छके 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135 और 15 धाम 150। तो 15 के टेबल को याद रखना, जरूरत लगेगी। देखो, मैंने पहले बोल दिया, बाद में उस समय बोलोगे सर ये आप पहले बता देते हम करके आते, तो वो वाली बात नहीं रहेगी। ठीक, आप अभी से देख लो, मैं जब तक यहां गोले बना रहा हूं, तुम 15 का पहाड़ा लर्न कर सकते हो। ये हमारी धरती है, बरोबर बरोबर सर। अब बेटा, धरती जो है ये कौन से डायरेक्शन में घूमती है? तो गुरुजी, धरती घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, धरती का प्रोग्रेड मूवमेंट है। प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड बताया था। रेट्रोग्रेड मतलब जो उल्टे घूमते, जो कि वीनस और यूरेनस है, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारे प्रोग्रेड करते, दैट इज अर्थ, अर्थ की तरह। तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। टोटल घूमने का समय कितना है? 24 आवर्स।
24 आवर्स। अब मुझे बताओ, धरती वेस्ट टू ईस्ट घूम रही, हमारे पास कौन सी लाइन है जो वेस्ट और ईस्ट का डायरेक्शन बताती है? हमको याद है, हमको याद है, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ऐसी लाइन है जो कि ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन को बताती है, तो उसकी हमें जरूरत लगेगी। धरती 24 घंटे में पूरी जगह अपनी घूम जाती, जहां से फॉर एग्जांपल मैं धरती हूं, है ना, और आपको ये वाला फेस जो दिखाई दे रहा है ये भारत है, तो ये भारत घूम करके 24 घंटे में वापिस आपको देख लेगा। पश्चिम से पूरब की तरफ घूम लिया, जी गुरुदेव घूम लिया। अब बात आई आगे, तो 24 घंटे में धरती कितनी लॉन्गिट्यूड कवर करती है? तो अर्थ कवर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। इतनी लॉन्गिट्यूड्स धरती कवर करके रखती है, कितने में? 24 घंटे में। अब हमें थोड़ा निकालना है कि धरती कितनी देर में कितना कवर करेगी। राइट बात, राइट बात गुरुजी। अब आप ऐसा समझो कि धरती अगर 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर कर रही है, तो एक घंटे में कितना कवर करेगी? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24। जब 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो करो कैलकुलेशन, मैंने बोल दिया था, मुझे तो अबाकस आता है, तो क्या निकल के आ गया? 15 डिग्री। धरती 1 आवर में कितना कवर करेगी? 15 डिग्री। धरती हर एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, टोटल कितनी? 360, तो प्रति घंटे, ठीक, बरोबर। अब अगर वो अब अगर वो 360 डिग्री घूम रही 24 घंटे में और एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही, तो एक डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा? एक डिग्री घूमने का भी जानना पड़ेगा। अब देखो, हमें पता है एक घंटे में 60 मिनट होते, तो 60 मिनट में धरती कवर कर लेती 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री, बोलो हां। मेरे स्कूल में आई वॉज लिटिल चाइल्ड इन 12th क्लास। अब 12th क्लास में देखो क्या था कि मुझे समझ नहीं थी कि मुझे क्या लेना चाहिए, मैं किस चीज के लिए बनाऊं। तो मेरे सारे दोस्तों ने मैथमेटिक्स लिया, तो मैंने भी मैथमेटिक्स ले लिया सबके साथ। बट उनका मैथमेटिक्स लेने के पीछे का कारण था कि उनको सच में अपने जीवन में कुछ करना था, और मेरा मैथमेटिक्स लेने का कारण यह था कि हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं था, तो मेरे जो प्रधान अध्यापक जी है, प्रिंसिपल सर, इन 12th क्लास, उन्होंने मुझे चढ़ा दिया था। मैं 12th क्लास में 10th क्लास के जस्ट बाद 11th क्लास में अपने मामा जी को लेकर के स्कूल गया। पिताजी तो जाते थे नहीं, तो मामा जी को लेकर के गया, तो वहाँ पे बैठा प्रिंसिपल के सर के सामने। मैंने उनको बोला कि सर 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले? बोले मैथ्स लीजिए, इसके चेहरे पर तेज देखो, ये प्रॉपर मैथमेटिक्स का बच्चा है। क्या आप क्या चाहते हो, उसको बायो दिलाओगे, आर्ट्स दिलाओगे, कॉमर्स? के चेहरे पर तेज देखो। को लगा यार मेरे चेहरे पर तेज है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं एग्री। मतलब देखो क्या है कि अपने मामा जी के सामने वो इज्जत दे रहा अपने को, अपना प्रिंसिपल, ये आसानी से नहीं मिलती। तो मैंने, अब मुझे कुछ था भी नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि इनके पास आर्ट्स और कॉमर्स नहीं है, तो इसीलिए मुझे ऐसा कर रहे। मैं छोटी उम्र का बच्चा, मैं मान गया। मैंने जब बाहर आया वहाँ से, तो मामा जी को बोला आप प्लीज़ जाइए, मैं भी और क्लास लूँगा, बिकॉज मेरे चेहरे पर तेज है। प्लीज़ गो टू होम, आई विल गो टू माई क्लास। ठीक है, मैंने ले लिया मैथमेटिक्स। फिर इंटीग्रेशन के इतने बड़े बड़े सांप, इधर से लग जाए, कभी इधर से लग जाए, कभी एक्स की वैल्यू को ये रख सकते हैं क्या, कभी एक्स की वैल्यू को ये रख सकते, क्यों रख सकते भाई? मतलब आप मुझे ये समझाइए कि मैंने सवाल शुरू किया था कोस थीटा साइन थीटा 90 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री, और आखिरी में आंसर एक कैसे आया? मतलब डिग्री में बात हो रही थी 30 डिग्री 40 डिग्री, आखिरी में एंड में जाकर के एक आया। बहुत तकलीफ हुई मुझे। पहले ही मैथ्स की क्लास में पहले ही एक आया था आयोटा,
छो आए, दिमाग खराब कर दिया मुझे। आयोटा नहीं, ये एक एक था जिसमें एम को टेढ़ा लिखते थे, सीधा लिखिए। आप या तो इंग्लिश का कौन बोल रहा तुमको, नो मैथ्स ऐसा लिखते थे एम। ये ऐसा ऐसा ही था कुछ, वो ऐसा था या ऐसा था, ऐसा कुछ था, मुझे मैं भूल गया उसमें ज्यादा। बट पहले पहले उसमें सबसे खतरनाक थे ये इंटीग्रेशन। फिर मुझे लगा कि ये मेरा बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि दोस्त मुझे लग नहीं रहा कि मैं पास हो पाऊंगा। मेरे मामा जी को मेरे चेहरे पर तेज दिखा था और मुझे मेरे चेहरे पर कालिक दिख रही है, कहाँ बाल कहाँ गाल, दोनों भांति भांति बिल्कुल नहीं रहे, एक ही रंग के दिखाई दे रहे। मैंने कहा मैं 12वीं में हो जाऊंगा फेल। तो जैसे हर बच्चा जो 12वीं में होता है वो बड़ी मेहनत करता है कि एग्जाम के पहले पेपर निकाल लेते, ये भाई ये सबसे फर्जी खेल होता है, इस पे नहीं पढ़ना कभी। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू लोड मत ले, मैथ्स का तुझे पेपर दिला देंगे। मैं लग गया कि अपन तो बाबूजी है, अपने को क्या दिक्कत, अपना दोस्त जो है वो मैथमेटिक्स का पेपर अपने को दिला देगा, अपना काम हो जाएगा। मतलब एक 12th का बच्चा जेन्युइनली जैसे सोचता वो वही बात थी। अब 12th और 10th दोनों की बोर्ड्स की एग्जाम साथ में चलती है। तो मैंने भी उन्हें, अब जो 10th की पेपर थी, 10th की एग्जाम पहले थी, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार कल 10th में मैथ्स का पेपर है, एक काम कर तू कैसा भी एक मैथ्स का फर्जी पेपर बना के दे दे, मैंने एक दो को बोल दिया है उनको देना है। मैंने बोला यार प्रदीप तू मेरे से 10th का मैथ्स का पेपर बना रहा, तू 12th का मेरा पेपर किससे बनवा के ला रहा, मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं। तूने फेयरवेल के दिन भी बोला था कि तू बाइक लेकर आएगा, अपन बाइक से चलेंगे वहां सबके सामने, तूने उस दिन भी मुझे धोखा दिया था फेयरवेल के दिन, और आज भी तू एंड में जाकर के बोल रहा है कि मैथ्स का पेपर जो है तू उनकी क्लास का बना दे, तो फिर तू अपना किससे लेके आएगा। मुझे ऐसा लगा कि यहां नहीं हो सकता कुछ भी, यहां पे अपना नुकसान है भयंकर, अपने को जो है जो बचा कुचा है ट्रूली स्पीकिंग पूरी जान लगा दो। मैंने सब कुछ अपनाया, जो भी कुछ किया। मेरे को मैथ्स में 46 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 एंड फॉर्चुनेटली मैं पास हो गया। मेरे माता पिता को ऐसा नहीं लगा कि मैं कलंक हूं, मैं बच गया, वहां से मैं निकल गया। उसके पश्चात मैं स्कूल में मैथमेटिक्स के चलते अपनी मार्कशीट भी लेने नहीं गए, मेरे दोस्त लेकर के आए थे, आई रिजेक्ट कैंसिल। तो ऐसा मैथमेटिक्स, अब मेरा तो अब देखो क्या है, आपको आपका देखना पड़ेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं, मुझसे जब वहां पर बोलते थे तो मैं जरूर बोलता था उनको ऐसा क्यों लिख सकते हैं, आप मुझे ऐसा मत बोलिएगा, आप प्लीज ऐसा लिख लीजिए 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। मैंने तो कभी मेरी टीचर की नहीं चलने दी और मेरे टीचरों ने मुझे निकाल दिया। जब वो बोलते थे एक्स की वैल्यू 3 रख सकते, क्यों रख सकते, एक्स ही लिखो, मैं तो ऐसा बोलता था। बट तुम ऐसा मत बोलना मुझे, ये 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिखना चाह रहा हूं, प्लीज मुझे अलाउ करो। कर दिया आपने अलाउ, वेरी गुड। तो 1 घंटे में होते 60 मिनट बराबर, अब हमें 15 डिग्री कवर करता 60 मिनट में, बराबर सर। तो 1 डिग्री कवर करने में कितना समय लगेगा, 1 डिग्री बराबर 60 डिवाइडेड बाई 15 निकल के आ गया आपका 4 मिनट। तो धरती को 1 डिग्री कवर करने में टोटल लगते 4 मिनट और 360 डिग्री कवर करने में धरती को लगते 24 घंटे। ये इतना कॉन्सेप्ट किसी को कोई डाउट है इतना समझने में, इतना बता दो बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना कि फिर से मैं यहां लिख देता हूं, धरती 360 डिग्री में 24 आवर्स कवर करती बेटा, बिल्कुल करती सर। तो धरती 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 360 डिवाइडेड बाई 24, जब आप काटोगे तो आपको पता चलेगा आएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री कवर होता, बिल्कुल होता सर। 1 घंटे में 60 मिनट होते होते सर, 60 मिनट 15 डिग्री में कवर कर रहा है, तो 1 डिग्री में कितना करोगे, तो 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 बाई 15 क्या निकल के आ गया, 4 मिनट। तो 4 मिनट्स इन 1 डिग्री, ये आपका, देखो मतलब मेरी मम्मी देखती ना मेरा बेटा इतना अच्छे से मैथ्स कर रहा, खुश हो जाती। पर ये पेट बेच है, अच्छी बात है। तो 360 डिग्री 1 डिग्री, समझ में आ गया इतना, कोई डाउट किसी को। सर 12th में आपके परसेंट कितने, 79.24, फिजिक्स के अंदर 75 में से 75, प्रैक्टिकल के अंदर 2 नंबर कम आए थे, 23 नंबर मिले थे, ओवरऑल परसेंट 98 इन फिजिक्स। आए बड़े बात करते, मैथ्स मेरा कमजोर है बट फिजिक्स मेरा स्ट्रांग था, उसी के चलते मैं तुमको ये जियोग्राफी पढ़ा पा रहा हूं। ये आ गया समझ में।
सर हम भी आपके जैसा ऐसा नहीं बनो, बिल्कुल ऐसा नहीं बनो, फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा, मेरे जैसा नहीं करना। आप मैथमेटिक्स लो, आपके चेहरे पर तेज हो या ना हो, अपने टीचर अपने को ऐसा बोल देते, उनसे अप्रिशिएट हो जाओ, पर उस बात को मान मत लो कि मेरे चेहरे पर तेज है। अपने पर काम करो, रेगुलर अपने आप को आगे बढ़ाओ, कुछ भी हो सकता था। ठीक, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी मदद से हम टाइम जोन कैसे निकालते हैं। ओके, चलो भाई, अब ये समझो, ये है धरती। ठीक, अब धरती किधर से किधर घूमती, सर आपने बताया धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो सबसे पहले सूरज किधर निकलेगा, इधर निकलेगा। धरती पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो सबसे पहले सूरज किधर निकलेगा, पूरब की तरफ। अब इसको ऐसे समझो, जैसे आप तीन लोग स्कूटी पर बैठ के जाते हो, है ना, जब हम स्कूटी से जाते तो हम पीछे से आगे की तरफ जाते, पर हवा सबसे पहले किसको लगती है, सबसे आगे वाले को। पीछे से आगे जा रहे, वेस्ट से ईस्ट जा रहे, पीछे से आगे आ रहे, वेस्ट से ईस्ट आ रहे, सबसे पहले हवा किसको लगती, आगे वाले को। सबसे पहले सूरज किसको दिखता, पूरब वाले को। तो पूरब में सूरज दिखा, क्यों, क्योंकि धरती पश्चिम से पूरब आ रही है। इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट कि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट आ रही, तो सबसे पहले सूरज ईस्ट में आएगा। इतना क्लियर है, इतना इतना समझ में आ गया। ओके, तो यहां पर ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड से 180 डिग्री, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री। तो ये जो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इस ईस्टर्न हेमिस्फीयर का टाइम आपका प्लस में रहेगा, आगे रहेगा, टाइम जुड़ेगा। पता क्यों, ग्रीनविच के कंपेयर में सूरज इधर पहले निकल रहा ना, तो इधर का टाइम ऐड होगा, और इस ग्रीनविच के बाद का टाइम माइनस होगा, कंपेयर टू ग्रीनविच, कंपेयर टू ग्रीनविच, कंपेयर टू ग्रीनविच। तो इस प्राइम मेरिडियन के पूरब में सूरज जो निकलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मेरिडियन में 10 बज रही, तो इस वाले इलाके पे ज्यादा समय होगा। क्यों, क्योंकि इधर सूरज जल्दी हो गया। हमारे इंडिया में सूरज इनके पहले उग जाता, इंग्लैंड वालों के, और जापान में हमसे पहले उग जाता। तो ये अब आप ये सब समझ लो कि ये 180 डिग्री ईस्ट है। 180 को 15 से डिवाइड करो, आपको जब 15 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा इधर आ रहे 12 घंटे, 12 आवर्स, और इधर आ रहे 12 आवर्स, दोनों तरफ 180 180, तो 12 प्लस 12 24 आवर्स, धरती कंप्लीट। इतना समझ में आया अभी। अब और बताऊंगा इसको डिटेल में। अब इसको डिटेल में कैसे जानते हैं, अब ध्यान से देखो, डिटेल में कैसे जानते हैं, ऐसे समझो। देखिए, सपोज करो अब इसको हम प्रोजेक्शन में ले लेते हैं, ऐसे आपकी हेल्प हो जाएगी। ये यहां से ये आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। ये अब इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री ईस्ट में आपका समय 1 घंटे प्लस रहेगा। 30 डिग्री ईस्ट में आपका समय 2 घंटे प्लस रहेगा। 45 डिग्री ईस्ट में आपका 3 घंटे प्लस रहेगा। 60 डिग्री ईस्ट में 4 घंटे प्लस रहेगा। इंडिया आ गया, देखो ये 75 डिग्री ईस्ट में 5 घंटे प्लस रहेगा, ठीक है। 90 डिग्री ईस्ट में 6 घंटे प्लस चलेगा। फिर इसके बाद है ये जो आपका इसमें अब मुझे नहीं याद, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री, और ये 180 डिग्री। ये सारी डिग्री, और हर एक प्रति डिग्री घंटे आगे बढ़ रहे। देख रहे हो कि इस प्राइम मेरिडियन से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जैसे इंडिया इस प्राइम मेरिडियन से 5 घंटे पहले यहां सूरज उदय हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ता हुआ जाता है। वैसे अब इधर देखोगे तो प्राइम मेरिडियन से 1 घंटा माइनस मतलब 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट 2 घंटा माइनस, 45 डिग्री वेस्ट 3 घंटा माइनस, 60 डिग्री वेस्ट 4 घंटा माइनस। आई बात समझ में, कुछ समझ में आ रहा? इसको मैं फिर से बता रहा हूं, वो बेंडेड लाइन क्यों है उस बारे में बात करूंगा, उसको बेफिक्र हो जाओ। अभी कुछ मत समझो, जो अभी मैं बता रहा हूं, मेरिडियंस आर नॉट बेंडेड, दिस इज द टाइम जोन। ये मेरिडियन नहीं है, ये टाइम जोन है, टाइम जोन है। लाइन इसीलिए बेंड है बेटा, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये मैं किसी भी लॉन्गिट्यूड को बता रहा हूं। नो, आई एम नॉट डिपेक्टिंग एनी लॉन्गिट्यूड, आई एम डिपेक्टिंग द आवर्स। और आवर के हिसाब से ग्रीनविच क्या होता है, यहां लंदन पर जो ग्रीनविच लेबोरेटरी है उसे हम ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। नॉट अंडरस्टूड?
नॉट अंडरस्टूड? ग्रीनविच के पूरब में जितनी भी जगह है वहां पर सूर्योदय पहले हो जाएगा, इसलिए उनका समय प्लस में। सुनना, वापस रिपीट कर रहा हूं, वापस सुना आपने? जो मैंने वापस रिपीट किया उसको सुना आपने? फिर से सुनो कि अगर ग्रीनविच के पूरब की आप बात करोगे तो सूर्योदय पहले होगा, क्योंकि सूरज पूरब से निकलता, तो जितना पूरब उतना पहले। जैसे ग्रीनविच पे अगर यदि 12 बजे है, अगर ग्रीनविच पर 12 है, तो जापान जो कि 180 डिग्री के पास आ रहा है वहां पर कितना होगा? अगर यहां सुबह के 12 है तो वहां रात के 12 होगा। क्यों? क्योंकि 12 घंटे आगे उससे धरती घूमती जाएगी, वो आगे बढ़ता जाएगा। वैसे जब ये ग्रीनविच को पार करके इधर जाएगा तो टाइम घटता जाएगा। अब एग्जाम्पल से ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ले लेते, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको लेकर के दे रहा हूं कि अगर ग्रीनविच मेरिडियन पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच मेरिडियन पर अगर 12 बज रहे, तो व्हाट विल बी द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट? अगर ग्रीनविच मेरिडियन पर 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा? पीपल आर गिविंग राइट आंसर, वेरी गुड। अब इसको ध्यान से समझो, ये ऐसा क्यों? देखो कभी भी ऐसा रहे ना, आप तो सीधी लाइन खींचा करो। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे राहुल सर बोल रहे 12 बज रहे, हाँ, तो 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री मतलब इधर, ये 15, ये 30, 15 डिग्री, ये 30 डिग्री। 30 डिग्री पर क्या टाइम होगा? राहुल सर ने बताया था कि हर 1 घंटे में डिग्री निकाली जाती है, तो 30 डिग्री को 15 से डिवाइड कर दो, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता, 15 से डिवाइड किया तो आ गया 2। अब सर ने बोला था जो ईस्ट होता उधर समय 8 होता है, तो 12 बजी थी, 12 में 30 डिग्री जोड़ा तो समय क्या हो गया? समय क्या हो गया? 2। लेफ्टिनेंट पंकज गोस्वामी सर, आज के लिए बहुत है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ऐसा लगे ना आज के लिए बहुत है, तो आपको आपके नाम के आगे जो खुद से लेफ्टिनेंट दिया ना, बहुत जल्दी हटाना पड़ जाएगा, बहुत जल्दी। ओके, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर जो आपने अपने आप को खुद को एक ओहदा दे रखा ना लेफ्टिनेंट का, सबसे पहले आपसे ये बैच ही छीन लेगी वो ओहदा, वहां तो बहुत दूर की बात। अगर इतना क्या उम्र हो गई क्या? ओवर एज हो तो इंडिया की एग्जाम मत देना बेटा। 18 साल तक वहां पर वाजिब है, उसके बाद वो नहीं लेते। प्लीज हैव सम फूड, हैव सम टी, टेक केयर करो अपना। फिर से अगला क्वेश्चन, बाकी सबके लिए अदर देन लेफ्टिनेंट, क्या नाम था, मैं नाम भी भूल गया इतना जल्दी, उनको छोड़ करके बाकी सभी लोगों के लिए आप थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा 2-5 मिनट बाद फिर शुरू करना, सांस ले लो। अब आप ऐसे समझ लो 30 डिग्री ईस्ट पर, कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, 30 डिग्री ईस्ट पर 1 बजा है, तो व्हाट विल बी द टाइम एट 60 डिग्री ईस्ट? 30 डिग्री ईस्ट पर 1 बजा है, तो 60 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा? प्रशांत पटेल, कितना भाई, कितना हैप्पी दिवाली, कितने पटाखे फोड़ोगे? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हमेशा जीवन में उन्नति करो, आगे बढ़ो, क्लास में ध्यान मत देना बस। अंग्रेजी में कहावत होती है, मैं शायद आपको पहले बताया था, अरब वर्ल्ड के लिए कहावत है, इफ यू बिलीव इन गॉड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट फर्स्ट टाइट योर केमल। मतलब आपको भगवान पे भरोसा बहुत अच्छी बात है, पर पहले अपनी ऊंट बांध दो। मतलब आपको भगवान पे भरोसा सब अच्छी बात है, बट आप ये मत भूलो कि अगर ऊंट खुले रहे तो भाग जाएंगे। यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चीजों के अंदर बड़ी इच्छा है सेलिब्रेशन की तो आप रखो, बट उसके चलते आप ये काम छोड़ोगे ना तो फेल हो जाओगे। अब यहां पर क्या आया, देखो 30 डिग्री ईस्ट का टाइम हमें दे रखा राहुल सर ने 1। अब हमें पता है कि उन्होंने और पूरब का पूछा है। देखो ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, है ना? हमको लाइन बनाना हमेशा, जब जब समझ में ना आए तो हमसे 60 डिग्री का पूछा। 30 डिग्री का टाइम क्या आ रहा? 1 बजे, तो 60 डिग्री पर क्या टाइम होगा? देखो 60 और 30 में कितना अंतर है?
30 डिग्री का, 30 डिग्री मतलब 2 घंटे। अब यहां पर 1 बजे है तो 1 में 2 घंटे जोड़ दो, क्या बजाएगा? 3 बज गए। कुछ थोड़ा क्लियर हो रहा? कुछ क्लियर हो रहा? फिर से एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और क्वेश्चन हो जाए और कॉम्प्लिकेटेड। अगर 30 डिग्री ईस्ट पर 1 बजा है तो 30 डिग्री वेस्ट पर कितना बजा होगा? 30 डिग्री ईस्ट पर 1 बजा है तो 30 डिग्री वेस्ट पर कितना बजा होगा? पूरा हो गया क्लियर? नहीं नहीं बेटा, पूरा नहीं, अभी उसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हम। अभी तो सीखना है, 45 मिनट हुए अभी तो, अभी मैंने एएम पीएम तो जोड़ा ही नहीं। यहां फंस गए, यहां हो गई टाटा बाय बाय। कोई बात नहीं, चलो टाटा बाय बाय आपकी नहीं होने देंगे। कैसे? देखो, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन में राहुल सर ने टाइम दिया है 30 डिग्री ईस्ट का, कितने बजे बताया? 1 बज रहे। सर ने पूछा 30 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम होगा। अब ये देखो, यहां से यहां तक 30 डिग्री मतलब 2 घंटे, यहां से यहां तक 30 डिग्री मतलब 2 घंटे, तो 2 और 2 4 घंटे, 4 घंटे का डिफरेंस है। यहां पर 1 बज रहे तो 1 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा। अब जब 1 में से आपने 4 घटाया तो 9 आप लेकर के आ गए। आप समझ रहे हो ना? जितना वेस्ट में टाइम पीछे जाएगा। आप 30 डिग्री ईस्ट थे, आपका कैलकुलेशन का मेथड जो भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना मेथड अपना सकते हो, बट हमें क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 से निकालना है। प्रति 15 1 घंटा कहलाएगा। और अगर आपसे कुछ और पूछ लिया जाए, मतलब 30 की जगह 25 पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे? पहले तो 15 डिग्री निकाल लोगे और 15 प्लस 10 कर दोगे। अब 10 डिग्री प्रति 1 डिग्री 4 मिनट होते, तो 10 डिग्री में क्या आ जाएगा आपका? 40 मिनट। ऐसे भी निकालोगे। ये समझ में आया? अभी ये कॉम्प्लिकेशन क्लियर हुआ? बोलिए। चलो एक और प्रश्न पूछ लिया जाए और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 165 डिग्री ईस्ट, 165 डिग्री ईस्ट एंड 165 डिग्री वेस्ट विदाउट क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन? आपको इन दोनों के बीच का वो बताना है, कितने आवर्स का डिफरेंस है दोनों में, बताइए। 165 डिग्री ईस्ट और 165 डिग्री वेस्ट में कितने घंटों का डिफरेंस है? एनडीए में क्वेश्चन आए ना, यहां से आज ही करेंगे हम उनको क्वेश्चन को भी बेटा। एनडीए के जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट्स देयर आर 22 आवर्स ऑफ डिफरेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैसे? देखिए गुरुजी, ये है 0 डिग्री, इस 0 डिग्री के ईस्ट में 165 डिग्री, इस 0 डिग्री के वेस्ट में 165 डिग्री। हमको पता है 165 को जब 15 से डिवाइड किया तो 11 आवर्स, और इधर 11 आवर्स। हमसे आपने पूछा इन दोनों के बीच में दूरी कितनी घंटों की, तो 11 प्लस 11। क्या कॉम्प्लिकेशंस क्लियर हो रहे हैं? मुझे बताओ कि ये जो लॉन्गिट्यूड का टॉपिक है, ये कितने लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया है? स्टॉप द पोल। ओके, फिर से स्टार्ट द पोल। अब बताओ ये लॉन्गिट्यूड वाला पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया? इसके बाद में थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन में जाऊंगा। एक और, अभी तो मैं 2 3 करा दूंगा, आप बेफिक्र रहो, बट जितना बताया उतना समझ में आया आपको। देखो दोनों चीजें मैं बता चुका हूं। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल किया जाता लोकेशन के लिए, लेटीट्यूड को सेपरेटली इस्तेमाल किया जाता क्लाइमेट के लिए, और लॉन्गिट्यूड को सेपरेटली इस्तेमाल किया जाता टाइम निकालने के लिए।
चलो 92.51%, 7.49% को नहीं आया बेटा। अब मैं कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूं, यहां से वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर यहां से भी नहीं हुआ तो आप प्लीज उसको एक बार और रिपीट करके देख लेना। मैं फिर से करा रहा हूं, मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं, बेफिक्र रहो, यहां से हो जाएगा आपको। अभी चीजें खत्म नहीं हुई है। अब देखो इंडिया की लोकेशन निकालना, इंडिया की भी तो जानना पड़ेगा ना भाई, भारत की तो जानना पड़ेगा कि भारत की लोकेशन कहां आ रही है। देखो कल मैंने आपको लेटीट्यूड में गलती से 32 डिग्री बताया था, हमारे इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड है 37 डिग्री। आज क्लियर हो जाएगी। ये देखो यहां से लेके यहां तक, दिस इज क्या लाइन है? इस लाइन का नाम बताओ, कोई जल्दी खड़ा होकर नाम बताओ। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ये लेटिव लाइन को, जल्दी 1 2 3, क्या नाम है इस लाइन का? वेरी गुड। इस लाइन का क्या नाम है? वेरी गुड, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी 0 डिग्री इक्वेटर, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। राइट राइट सर। अब इंडिया की लेटीट्यूड क्या है और इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है वो भी जानना जरूरी। तो देखो इंडिया की शुरुआत होती है आपकी ये 8 डिग्री से। इंडिया की शुरुआत कहां से होती है? 8 डिग्री 4 मिनट। प्लीज लिख लीजिए जिस जिसको समस्या है, इंडिया की शुरुआत कहां से होती? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखो, से लेकर के तो ऊपर इंदिरा कोल तक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ये इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हो गया। लिख लो लिख लो लिख लो प्लीज, हमारे देश की बात है कि कैसे। ये यहां से देखो, इधर से देखो, इधर 1 2 3 4 5 6 डिग्री पर पहुंचे, इंडिया की शुरुआत हो गई। तो 6 डिग्री से 37 डिग्री तक लिख लिया। लेटीट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया, लेटीट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया, परफेक्ट सर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देख लो, लॉन्गिट्यूड वेस्ट में, यहां गुजरात में कहां तक? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। मुझे कोई भी ये डाउट पूछता हुआ नहीं दिखना चाहिए कि सर आपने भारत के वेस्ट में भी ईस्ट क्यों लिखा, या भारत के साउथ में भी आपने नॉर्थ क्यों लिखा। क्या कोई है जो इस तरह की चीजें चाह रहा है? कोई है क्या? प्रिंस कुंटल, उसको गुस्सा रहने दो और तुम इधर पढ़ाई पे ध्यान दो। प्लेस का नाम भी लिख दो। यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश के पास है, इसका नाम है किबूथू, किबूथू नेफा। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऊपर ये जगह है, इसका नाम है इंदिरा कोल। अरे भाई ये पेन टूट गया। ये हो गया इंदिरा कोल। यहां पर ये जो पॉइंट है सदर्न पॉइंट, दिस इज कन्याकुमारी, और ये जो वेस्टर्न पॉइंट है इसका नाम है गुहार मोती। ये सारी लोकेशन के नाम लिखे। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड। नो सर, बिकॉज इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता। बहुत बढ़िया। इंडिया जो है गुरुजी वो उत्तर और पूरब में आता, इसलिए इंडिया का साउथ भी उत्तर में आएगा, इंडिया का वेस्ट भी पूरब में आएगा। बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। चारों लोकेशन लिख लिया, चारों लोकेशन बता दी एंड पॉइंट्स ऑफ इंडिया। जो पूर्वी पॉइंट था उसका नाम था आपका किबूथू, अरुणाचल प्रदेश, द एरिया जहां पर सूरज सबसे पहले नमस्ते भारत करता है। दूसरा सबसे पश्चिमी भाग जहां पर सूर्य सबसे बाद में सूर्यास्त होता है, वो आ जाएगा आपका गुहार मोती। उत्तरी हिस्सा हमारे देश का तो जो सियाचिन ग्लेशियर, जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो सियाचिन ग्लेशियर, साल्टोरो रिज और सारे पासेस को डीप में बताऊंगा, आपको मजा आएगा मिलिट्री साइंस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर इंदिरा कोल पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और साउथ में आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर कन्याकुमारी चालू हो जाता है। तो ये हमारे देश का एक प्राथमिक लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन है। हो गया, हो गया क्लियर सभी को? आ गया जी गुरुजी, इतना आ गया हमको, आगे आप पढ़ सकते। प्रोसीड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, इंडिया का अब हमें निकालना टाइम,
तो इंडिया का टाइम कैसे निकाले? इंडिया की तो आपके पास दो लॉन्गिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड आपके पास 68 डिग्री, एक लॉन्गिट्यूड आपके पास 97 डिग्री। तो कैसे इंडिया का लोकेशन कैसे निकालें? अब जैसे मैं हूं, ये मैं, आपको ऐसा बोल दिया गया कि आदमी है, इस आदमी का लोकेशन निकालना, तो मेरी लोकेशन यहां से भी चालू हो रही और मेरी लोकेशन यहां से भी चालू हो रही, तो तुम कौन सी मानोगे? तुम्हें मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालने का तरीका क्या होता? इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो बीच का हिस्सा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 68 डिग्री प्लस 97 डिग्री किया। 68 प्लस 97 डिग्री दैट इज 165। जब 165 डिग्री आया तो उस 165 को डिवाइडेड बाय 2 किया, तो क्या निकल के आया हमारे पास? एक बीच की लाइन, ये। और इस बीच की लाइन को हमने माना 82 डिग्री 30 मिनट, या फिर 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री हुआ, ईस्ट प्लस वेस्ट डिवाइडेड बाय 2, खुशी, परफेक्ट। तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया तो 82.5 निकल के आया। 82.5 डिग्री जो कि हमारे देश में मिर्जापुर से पास होती है। कहां से पास होती है? मिर्जापुर से पास होती है। वो लाइन आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला गया, और उसे हम क्या नाम देते हैं? आई, मैं पूरे लिख देता हूं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IST। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आया कैसे आ गई, कैसे निकली? गुरुजी हमने 68 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 2 किया, निकल के आ गया 82.5 डिग्री, जो कि यहां पर बीच से चालू हो गया। A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, सचिन कुमार बिल्कुल सही। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का शॉर्ट फॉर्म हो गया IST। अगर पता, अभी मैं तुमको एक बात बताऊं, अगर मैं यहां लिख देता ना IST, तो मुझसे पूछते कि सर IST का फुल फॉर्म क्या, IST का फुल फॉर्म क्या? ये अनुभव है मेरा, तो इसलिए मैंने पहले फुल फॉर्म लिखा फिर शॉर्ट फॉर्म लिखा। जानते हो व्हाट इज द एक्सपीरियंस? ये होता है एक्सपीरियंस। मुझे पता था कि इसके अंदर स्पैमिंग इतनी ज्यादा होगी। IST क्या होता है सर? सर IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST होता है। क्लियर? परफेक्ट है, आया समझ में? अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी 82.5 दिखाई दिया पूरब की तरफ। अब इसका समय कैसे निकालोगे? इसका समय निकालने का तरीका कोई बताएगा मुझे? बता सकते सर हम आपको। कैसे बताओगे? ये ऐसा है कि जैसे 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से इंडिया का टाइम 82 डिग्री 82.5 डिग्री प्लस में, तो इसको कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे इसको? ऐसे निकालते मैं आपको बताता हूं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम 75 प्लस 7.5, 82.5 को ऐसे लिख सकते हैं कि हम 75 प्लस 7.5। आइडियल क्या होता? देखो ये अनीक दत्ता, 75 को 82.5 को 75 प्लस 7.5 लिख सकते हैं? बोलो हाँ, बोलो ना। यस सर लिख सकते हैं, प्लीज हाँ करे, एक बार में हाँ करे कि लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बोला लिख सकते। अब क्या हुआ? 75 मतलब 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौक 60, 15 5 75 मतलब 5 घंटे। 15 डिग्री मतलब होता है 1 घंटा, और 75 डिग्री मतलब 5 घंटे। और 15 का आधा कितना होता? 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता, तो 15 का आधा कितना होता? 7.5। 15 का आधा कितना होता? 7.5। तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो 7.5 मतलब 30 मिनट। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया प्रति डिग्री 4 मिनट होती है, तो 7.5 मतलब सचो, आप पता है वो यही आएगा, मुझसे नहीं जुड़ेगा इसे वो। आ गया समझ में ये कि इंडिया का टाइम 5.5 घंटे प्लस क्यों निकल के आया? व्हाट वाई द टाइम ऑफ इंडिया इज 530 आवर्स अहेड ऑफ GMT। ये यहां पर लिखा हुआ आपके पास, ये कितना बढ़ाया ये यहां तक। द इंडिया फॉलोज स्टैंडर्ड टाइम IST दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट दैट इज 530 आवर्स प्लस 5 घंटे 30 मिनट अहेड आया ऑफ GMT। बोलो हां।
क्लियर हुआ? बोलो, लॉन्गिट्यूड से किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चंस करा दूं? क्वेश्चन करा दो सर, क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन कराने से पहले ये भी थोड़ा सा याद रख लो, ये प्राइम मेरिडियन पर आने वाली कंट्रीज, जैसे इक्वेटर पर आने वाली कंट्री मैंने आपको पढ़ाई थी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक ब्राजील, इक्वेडर, कोलंबिया, अफ्रीकन कंट्रीज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, केनिया, युगांडा, है ना, गेबन, साउ टोम प्रिंसिपे, मोल्डीव्स एंड इंडोनेशिया, किरिबाती ऑफ एशिया, ये पढ़ाई थी मैंने आपको इक्वेटर पर आने वाली कंट्री। वैसे ही प्राइम मेरिडियन पर आने वाली कंट्रीज का नाम हमें देखना होगा। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन वाले रिपीट करके देख लेना। चलो, तो प्राइम मेरिडियन पर आने वाली कंट्री यूनाइटेड किंगडम, जहां से वो लाइन पास होती है। दूसरा फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किनो फासो, टोंगा, घाना, ये है। अब इसको कैसे याद रखना है, इसकी एक ट्रिक है, तुम सब फ्रांस गए। टी फॉर टोगा, टोगो, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, एम फॉर माली, एस फॉर स्पेन, ए फॉर अल्जीरिया, बी फॉर बर्किनो फासो, फ्रांस फॉर फ्रांस, गए फॉर घाना। ठीक, तो तुम सब फ्रांस गए। केनियन गर्ल बहुत क्यूट होती है सर, अच्छी बात है, आप अप्रिशिएट करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, अब इसमें से क्लियर हुआ ये? कंप्लीट। तो ट्रॉपिक ऑफ इसके ऊपर प्राइम मेरिडियन पर आने वाली सारी कंट्रीज हो गई आपकी। ठीक, आगे बढ़ूंगा, हमें समझ नहीं है बिल्कुल भी। अब आ जाती है आपकी इंटरनेशनल डेटलाइन। ये आप जो पूछ रहे थे ना मेरे लाल, आइडियल क्या है गुरुजी, आइडियल क्या है गुरुजी, आइडियल ये है बेटा शिष्य, आइडियल ये है। आइए आपको पढ़ाते। आइडियल पढ़े। आइडियल का मतलब होता है इंटरनेशनल डेटलाइन। अब इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होती है, आराम से जानिए। तुषार, आयुष, अगर आप लोग को ऐसा लगता हो कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी बेटा। आपके जो कमेंट है ना आयुष, जो आपने बोला तुम सबकी, और उसके बाद है तो जो तुषार तुमने कमेंट किया है ना, थोड़ा मतलब रखिए, अदब रखिए, क्लास के अंदर हम बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता। तुम लोग देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हो और तुम्हारे अंदर इस तरह की चीजें भरी रहेगी, तुम क्या करोगे? प्लीज अगर आप इतना याद रखिएगा कि कमेंट्स एक एक मॉनिटर होता है, एक एक देखा जाता है। हाँ शिवम, मतलब मस्ती हमने भी की बेटा, हमने भी हमारा नियंत्रण खोया जब हम स्टूडेंट्स थे, बट एक अदब अदब होती है। और ये पता, ये ऊर्जा आपके घर की होती है। हमको जहां जैसा सिखाया जाता वहां वो वैसा बोलते हैं। आपको क्या लगता है यहां कौन है जो इन चीजों को नहीं जानता होगा, या कौन, हम उम्र के तो है नहीं हम कि हम आज, तो आराम से बेटा, ठीक है। जिगजैग क्यों है सब आपको बताएंगे। अब देखो, यहां से जानने की कोशिश करो इंटरनेशनल डेटलाइन। अब हमको एक रेफरेंस लाइन चाहिए थी जिससे यह पता चल जाए कि धरती के अंदर डे और नाइट, मतलब 24 घंटे का दिन कहां चेंज होगा। हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए थी, तो उसको हमने मान दिया इंटरनेशनल डेटलाइन, जिसको वन आइडियल बोलते। आइडियल मतलब इंटरनेशनल डेटलाइन हम उसको बोलते। अब क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखना बेटा। हमने देखा कि सूरज कहां से निकलता है, जापान। जापान और न्यूजीलैंड को हम बोलते हैं द कंट्री ऑफ सनराइज। ये न्यूजीलैंड और ये जापान, इनको हम बोलते द कंट्री ऑफ सनराइज। अब यहां पर सूर्योदय हुआ, यहां पर सूरज निकला, हमको एक रेफरेंस लेना था, हमने ये लिया इंटरनेशनल डेटलाइन। कहां पर, पैसिफिक ओशन से। क्यों? क्योंकि ये पानी पानी से पास हो रहा, यहां कोई जमीन नहीं आ रही तो दिक्कत नहीं आई, ये रेफरेंस ले लिया। तो जापान से सूर्योदय हुआ। अब जापान से सूर्योदय हुआ तो यहां पर सपोज कर लो आ गई आपकी 5 तारीख।
अब ये सूरज घूम के इधर आएगा कल। कब आएगा? कल। तो अब यहां कितनी तारीख होना चाहिए? अगर यहां 5 तारीख है तो इधर कितनी तारीख होना चाहिए? 4 तारीख। नहीं आया समझ में? बहुत सिंपल सी बात है, इसको हमने रेफरेंस लाइन माना। हमको पता धरती ऐसे घूमेगी, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा सूरज, जब आगे बढ़ता जाएगा तो यहां से उजाला करता जाएगा, जब तक उजाला नहीं होता इधर अंधेरा है, तो उधर पुराना दिन चल रहा है, पुराना दिन चल रहा है। तो यहां पर 5 तारीख थी तो यहां पर कितनी तारीख हो जाएगी? 4 तारीख हो जाएगी। आप कोई सी भी तारीख ले सकते हो, ये एक दिन पीछे होता है, एक दिन पीछे होता है ना। हमने सन यहां से लिया, देखो कल आएगा सूरज वहां पर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मुझे सिर्फ इतना जानना, ये जो मैंने बताया समझ में आया? ये जो मैंने बताया समझ में आया? हाँ, यू आर राइट बेटा, कि उसके अकॉर्डिंग, जीएमटी के अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड का टाइम मेजर करते किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का, तो रेफरेंस पॉइंट हम जीएमटी को लेते, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को। ठीक, अब फिर से समझ लो, है ना? नहीं आया कॉन्सेप्ट, नहीं आया समझ में? एक बार फिर जाता। हमको ये पता सूरज यहां से निकलता, जापान को हम कंट्री ऑफ सनराइज बोलते, बोलते हो नहीं बोलते? नहीं बोलते तो मैं लिख देता हूं, जापान इज नोन एज, जापान एंड न्यूजीलैंड इज नोन एज द कंट्री ऑफ सनराइज। सूर्योदय यहां हुआ, अब सूरज आगे जाएगा, पीछे तो जाएगा नहीं। धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमती ना, धरती वेस्ट से घूमते हुए ऐसे आएगी ईस्ट की तरफ, तो सूरज भी ऐसे आगे बढ़ेगा। जैसे हम स्कूटी से पीछे से आगे जाते तो हवा आगे से पीछे आती, बस वैसे ही। तो धरती इधर गई, सूरज आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो इधर तो आगे जा रहा, बट इस तरफ अभी भी पुराना दिन चल रहा। क्यों? क्योंकि इधर सूरज घूम के कब आएगा? कल। आपने यहां से नापना शुरू किया, समझ लो ये दिस इज इंटरनेशनल डेटलाइन, ये सन है, तो घूम के कल इधर आएगा, अमेरिका तरफ घूम के कल आएगा। तो अगर यहां पर आज 3 तारीख है तो अमेरिका की तरफ अभी 2 होगी ना, ये घूम के कल यहां 3 लगेगी, कल यहां 3 लगेगी, और जैसे ही क्रॉस होगा इधर 4 हो गई, इधर 3 ही चल रही है अभी। हां, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको इंटरनेशनल डेटलाइन बोलते हैं। अब इसको कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते, 30 तारीख 1 तारीख का, नए साल का, नया साल। अब यहां पर ना इस इलाके के पास सुबह का समय हुआ, 1 तारीख है, कितनी तारीख है? 1 तारीख है, इधर 31 तारीख है। ये तो सिंपल सी बात है कि इधर 1 तारीख होगी तो ये एक दिन पीछे चलेगा, तो इधर 31 तारीख होगी। तो यहां पर सुबह नया साल 2026 का सबसे पहला, नए नए रिजोल्यूशन लिए भगवान के सामने जाकर के, हे प्रभु मैं आज से आपके सामने नमन करता हूं कि इस नए साल के साथ में एक रेजोल्यूशन लेता हूं कि मैं आज के बाद कभी गाली नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया, भगवान ने बोला क्या, आमीन आमीन। अब क्या हुआ, सडनली वहां पे पास में मंदिर के अंदर से जब वो बाहर निकल रहा था तो किसी ने भीड़ के अंदर पांव पे पांव रख दिया, दबा दिया। अब जैसे उसको गुस्सा आया, उसने बोला तेरी, तो उसने बोला तू गाली नहीं दे सकता, तू गाली नहीं दे सकता, मैंने तुझे सुना था, तूने भगवान के सामने रेजोल्यूशन लिया था, तू गाली नहीं दे सकता। उसको हो गया दिमाग खराब, उसने बोला कि यार लड़ाई झगड़े हो गए, गाली भी नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैंने आज ही भगवान से आशीर्वाद लिया, आज ही मैंने उनके सामने रेजोल्यूशन लिया, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं। तो उसने बोला एक काम करते हैं, उसने ली यहां से फ्लाइट लेने के बाद वो आया जस्ट इस तरफ, इंटरनेशनल डेटलाइन के वेस्ट में। जैसे वेस्ट में आए थे, यहां पर तारीख 1 थी, यहां तारीख क्या लग गई? 31 तारीख को उसने फोन किया, अबे सुन बे, टू 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 टू, वो सेंसर्ड कर दी ना आवाज, इसलिए। तो उसने ऐसे 4-5 उसको, तो उसने बोला तू गाली कैसे दी, ये तो हो ही नहीं सकता। 31 तारीख में हूं अभी मैं, इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस कर दिया मैंने। तो जब आप उस लाइन को क्रॉस करोगे तो आपको आपके दिन को एक पीछे करना होगा, आपको कैलेंडर का दिन आपका एक पीछे करना होगा। अब सपोज करो आप यहां 31 के दिन, अब 31 के दिन आपके सारे दोस्त आ गए, शाम का माहौल है, आप अमेरिका के अंदर रहते हो, अमेरिका के अंदर एलए मतलब लॉस एंजलिस, ये यहां पर पाया जाता है जहां पर आग लगी थी, हॉलीवुड जल रहा है सेंटाना विंड की वजह से। आपको ज्योग्राफिकल कारण बताया जाएगा उसका जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। तो यहां पर आप बढ़िया सारे दोस्तों को आपने बुलाया, अरे यार सुनिए ना, ये आज न्यू ईयर की पार्टी मेरी ओर से मेरे घर होगी, प्लीज सभी लोग आइएगा। आप सभी पटाखे लेकर के आए न्यू ईयर के लिए, आप
कांच की बोतल लेके आए, उसमें भगवान जाने क्या था। ये पूरा आपने माहौल बनाया न्यू ईयर का आपके अकॉर्डिंग। कहां पर? यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। अब सडनली आपको फोन आया कि भाई देयर इज एन अर्जेंट मीटिंग, और आपको कहां जाना होगा? कहां जाना होगा? आपको जाना होगा जापान। तो उसने बोला यार जापान जाऊंगा, न्यू ईयर है सर, प्लीज ऐसा नहीं होता, 31st है। बोले अरे क्या लोड है, उधर जाके सेलिब्रेट कर ले। जापान में कुछ नया सीखो यार। देखो क्या है, तुम सेलिब्रेशन में अपनी यंग एज को खराब नहीं कर सकते। सेलिब्रेशन इज नथिंग, जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। व्हाट इज मेन थिंग? वर्क। काम सबसे जरूरी होता। आप आज इस चीज को नहीं समझ सकते, 5-6 साल बाद समझ जाओगे काम कितना जरूरी होता है। तो यहां पर उसने बोला काम जरूरी भाई, 31 तारीख उधर जाके सेलिब्रेट कर लेना। और उसने बेचारे ने अपने सारे बलून पटाखे वटाखे, उसने बोला छोड़ो यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, जापान में जाकर के एंजॉय करेंगे इस बार। जापान में ये साल ये 31st मेरे जापान में होगा। और उसने फ्लाइट ली, यहां से लैंडेड इन जापान। जिस भी जापान में लैंड किया, तो लैंड करते उसने देखा भाई यहां तो सब हाथ जोड़ रहे, हे प्रभु मुझसे जो गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ करना। इस नए वर्ष के दिन, इस नूतन वर्ष के दिन मुझे यश मिले, जीवन में संघर्ष ना मिले, ये उन्होंने बोला। तो उसने बोला भाई मेरी गलती माफ करना। गलती, ये लोग तो हाथ वाथ जोड़ रहे, मैं तो गलती कर ही नहीं पाया। 31 तारीख जब गलती होने के चांसेस थे, वो तो मेरी छूट ही गई। वो तो हवाबाजी मतलब फ्लाइट में खत्म हो गई। तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आप डेडलाइन को क्रॉस करके इस तरफ आओगे तो यू विल गेन अ डे, यू हैव टू एड अ डे इन योर कैलेंडर। बट इफ यू वेंट फ्रॉम जापान टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यू हैव टू रिड्यूस अ डे फ्रॉम योर कैलेंडर। आई मेरी बात समझ में? ठीक, चलो अब यहां पर देख लो इसके बारे में, इसके नोट से। तो इंटरनेशनल डेडलाइन इज ए इमेजिनरी लाइन जनरली फॉलोस 180 डिग्री। जो 180 डिग्री प्राइम रेडियन है आपकी, उस 180 डिग्री के साथ साथ चलती, बट 180 डिग्री जैसी बिल्कुल नहीं होती। ये समहाउ कुछ पार्ट पर डेविएट होती, कभी इस तरफ हो जाती, कभी उस तरफ हो जाती। तो मैप में कई जगह पर ये डेविएट होती। तो सर जी ये डेविएट क्यों होती? ये डेविएट इसलिए होती बेटा, बिकॉज इस पर्टिकुलर इलाके पर आने वाले आइलैंड्स यहां पर कवर हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन यहां पर एक कंट्री है, उस कंट्री के बीच से पास हो जाए, और उस कंट्री के इधर वाले 30 मान, इधर वाले 1 मान है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। ऐसे नहीं होने के लिए उन लोगों ने क्या किया, जो कंट्रीज आ रही ना, उन कंट्रीज को उन्होंने सेपरेट एक के अंदर रखा, इसलिए लाइन डेविएट करती। अब आपको यहां पर एक कहानी बताते हैं। ये यहां पर एक आइलैंड है, ये पहले इंटरनेशनल डेडलाइन पता कैसी थी? ऐसी थी सीधी, ये जा रही है, दिस वॉज ओल्ड वन, ओल्ड थी। तो यहां पर एक आइलैंड आता था सोमाओ। क्या आता था? आइलैंड का नाम याद कर लो, सोमाओ। चाहो तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना। यहां पर एक कंट्री आती है सोमाओ। अब सोमाओ वाले बेचारे यहां आते थे, इंटरनेशनल डेडलाइन के ईस्ट में आते थे वो लोग। पहले ये ओल्ड लाइन थी, वो इधर आते थे। तो ये लोग क्या करते थे, यहां से चेक लेकर के जाते थे 31 तारीख का। और ये अब इनको ट्रेड किसके साथ करते? या तो न्यूजीलैंड के साथ, या तस्मानिया, या ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ इनसे ट्रेड करते, क्योंकि इधर तो अमेरिका कितना दूर है, अमेरिका कितना दूर है, बहुत दूर है। तो इतना तो ट्रेड कर नहीं सकता पूर्व में जाकर के। नीचे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में कोई है नहीं, व्यापार कैसे करेगा? तो किससे व्यापार करता? इधर जाकर के, इधर आकर के व्यापार करता। और जब ये इधर आकर के व्यापार करता तो इसने क्या सोचा कि यहां पर मेरे पास तारीख है 31, और जब मैं इनके पास जाता हूं तो इनकी 1 तारीख लग जाती थी। ये मेरे सारे चेक रिजेक्ट करते, पकड़, ये क्या करते, इसको पकड़ो। क्यों? क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक लेकर के आया। पोस्ट डेटेड, यहां पर तारीख कितनी चल रही? 31। तो 31 का चेक लेकर के जाता, यहां लग जाती एक तारीख का चेक लेकर का। अब इंग्लैंड वाले, ये न्यूजीलैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले गुस्सा करते, उसके ऊपर बहन करके मारेंगे। तो इसने बोला कि हम जो भी चीज इनके पास व्यापार के लिए लेकर जाते हैं तो रिजेक्ट कर देते। ये ऐसा बोलते पुरानी डेट का लेकर का है, पुरानी डेट का लेकर का है। बोलो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, हमें नहीं पता ये लाइन का खेल, ये लाइन, ये इस तरह की चीजें तुमने रखी। तुमने बोला कि जापान सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है, बट पूरी दुनिया गोल है, कोई ईस्ट कोई वेस्ट नहीं है। आप हमें इस लाइन के पश्चिम में कीजिए, वरना ये हमारा पूरा व्यापार चौपट कर देंगे। तो फिर इंटरनेशनल डेट लाइन को, ये जो ओल्ड लाइन थी, इसको मिटाया गया, नई लाइन खींची गई। सोमाओ जो कभी लाइन के इस तरफ आ रहा था, वो लाइन के इस तरफ गया, वो सीधा बेचारा ट्रेड करता इनसे। अब आया समझ में कि लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों है?
इज इट क्लियर कि लाइन टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? ये इसलिए टेढ़ी है, ट्रेड और कॉमर्स के चलते 2006 में ये बदला था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते, अगला क्या लिखा हुआ है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन फॉलो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इट सर्व्स द डिमार्केशन ऑफ लाइन, वन डे एंड्स एंड नेक्स्ट डे स्टार्ट। मैंने आपको क्या बोला? एक दिन अंत होता है और दूसरा दिन वहां से चालू होता है, एक रेफरेंस है वो, नथिंग एल्स, है ना। व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन वेस्ट टू ईस्ट, जब आप पश्चिम से पूरब की तरफ जाओगे, द डे इज एडजस्टेड बैकवर्ड बाय वन डे, आपका दिन एक दिन रिड्यूस होगा। एंड व्हेन यू क्रॉसिंग द लाइन ईस्ट टू वेस्ट, द डे इज एडजस्टेड टू द फॉरवर्ड, आपका एक दिन एड होगा। ये दोनों पॉइंट आ गए। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल समझ लो, इफ इट इज मंडे ऑन वेस्टर्न साइड, अगर मंडे वेस्टर्न साइड और आप क्रॉस करके ईस्टर्न साइड की तरफ आओगे तो आपको संडे मिलेगा। अगर यहां पर मंडे है और इसको क्रॉस करके आप ईस्टर्न साइड आओगे तो आपको संडे मिलेगा। सिंपल सी बात है ना, एक दिन पीछे मिलेगा। तो ये आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के बाद की पॉइंट हो गए। दूसरा ये हो गया, इन सम प्लेस द लाइन अपीयर जिगजैग डेविएटिंग द मेरिडियन ईस्ट और वेस्ट। कहीं कहीं पर ये लाइन हमें जिगजैग दिखाई दे रही, जो मेरिडियन के पूरब और पश्चिम की तरफ ढल रही है। क्यों? ताकि उस पर्टिकुलर इलाके में आने वाले आइलैंड और कंट्री को कवर कर ले। दिस वाज द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, लेट्स टाइम फॉर दिस समरी। आपका लेक्चर आपके हाथ में देकर के जा रहा हूं, ठीक। पहले हमने पढ़ा आज लॉन्गिट्यूड्स। इसको जानने का एक बेहतर तरीका है मेरे पास, ये एक्सप्लेन करो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या अंतर है। आप इससे पूरा चीज समझ जाओगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा। देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस किसी ने भी इस लेक्चर को पूरा देखा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, अगर इस पॉइंट को आपने जान लिया तो लेक्चर आपके हाथ में। सबसे पहला, लेटीट्यूड्स शोज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन बताती है। लॉन्गिट्यूड शोज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। लेटीट्यूड्स आर पैरेलल टू पैरेलल टू each other. Longitude intersect at pole. ये पोल पर जाकर के इंटरसेक्ट करती ना, ये देखो, ये तो पैरेलल कैसे हुई? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आएगा। These are 181 in number and these are 360 डिग्री in number। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड, दो लेटीट्यूड के बीच की दूरी इज 111 किलोमीटर। दो लेटीट्यूड के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड is different at different place। इन दोनों के बीच की दूरी अलग होती, अलग अलग जगह पर। जैसे कि इक्वेटर के पास इन दोनों के बीच की दूरी मैक्सिमम होती और पोल पर 0 हो जाती। ठीक है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी 90 डिग्री, पोल पर दो के बीच की दूरी क्या होती? 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि मर्ज हो गई। और मैक्सिमम कहां होती? इक्वेटर पर। पोल पर इनके बीच में 90 डिग्री लिखने के बजाय पोल लिखता हूं। पोल के पास इनकी दूरी कितनी हो जाती? 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट कर गई ना इधर से इधर। तो ये पैरेलल है, इनकी दूरी हमेशा बराबर 111, बट इनकी हर जगह अलग है। आप देखो ना, ये बल्ज है, आप ऐसे समझो इसको। ये देखो, हर एक के बीच की दूरी हर जगह अलग अलग है। इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, बट पोल तरफ जाने पर ये छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही। तो हर जगह अलग अलग। लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी फिक्स नहीं है। अगर आपसे ये पूछा, क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जामिनर आपको बड़ा कंफ्यूज करता है। वो बोलता है कि 91 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट, दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होगी पोल पर? आपको पहला ऑप्शन दे देता हूं 111।
हम टिक कर देते 111 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो उस पर्टिकुलर जगह पर। आप क्या कर दोगे आंसर 111, बट क्या होगा जवाब 0। क्यों? क्योंकि 91 हो या 92 हो, डिस्टेंस कहां की पूछी? पोल की पूछी। तो पोल पर देखो ना, पोल पर इनके बीच की दूरी 0 हो रही सबकी। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। दूसरा, दीज आर सर्कल्स। ये क्या है? सर्कल्स। दीज आर सेमी सर्कल्स। अब एक पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। देखो, ये पॉइंट मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो मत भी लिखो, पर अगर आप दम है आपके अंदर की इस बात को याद रखोगे तो लिख लेना। लेटीट्यूड रन ईस्ट टू वेस्ट। अब देखो ना, लेटीट्यूड डायरेक्शन उत्तर दक्षिण की बता रही, बट वो भगने की जब बात आ रही तो कैसे भग रही? पूरब से पश्चिम भग रही, पूरब से पश्चिम भग रही, तो इट रन ईस्ट टू वेस्ट। ये पॉइंट याद रखना हो, इट रन नॉर्थ टू साउथ। भले ये डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट का बता रहा, पर दौड़ तो ऐसे रही है, ये नॉर्थ और ये साउथ। डायरेक्शन तो ये है ना, रनिंग नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, बट डायरेक्शन क्या बता रही? ईस्ट टू वेस्ट। डायरेक्शन क्या बता रही? ईस्ट टू वेस्ट। एक सर्कल ले लेते हैं, बहुत प्यारा, आप सभी लोगों को क्लियर करेगा ये। लास्ट सर्कल ऑफ दिस लेक्चर, ये देखो, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है आपकी, ठीक है। अब 0 डिग्री इक्वेटर आपकी डायरेक्शन कैसे बताएगी? और ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, ठीक। और ये ठीक है। अब आपकी लॉन्गिट्यूड देखो, लॉन्गिट्यूड दौड़ कैसे रही? नॉर्थ से साउथ दौड़ रही, बट डायरेक्शन क्या बता रही? ईस्ट और वेस्ट का। परफेक्ट है। अब बात कर लो लेटीट्यूड की। लेटीट्यूड कैसे दौड़ रही? ये सारी लेटीट्यूड से ये दिख रहा? डायरेक्शन देखो, ईस्ट टू वेस्ट दौड़ रही, ईस्ट से वेस्ट की तरफ दौड़ रही, बट डायरेक्शन क्या बता रही? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तर दक्षिण का। मतलब जैसे मेरा बेल्ट है, बेल्ट गोल दौड़ रहा, पर डायरेक्शन ऊपर और नीचे की तरफ शो करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। एट द एंड ऑफ द पॉइंट आप इसको यहां पर इतना और जोड़ सकते हो, दैट लेटीट्यूड स्पेसिफाई द क्लाइमेट ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया, while longitude specifies the time of any particular area. That is all, the chapter over. ये क्लियर हुआ? चैप्टर खत्म। यहां पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हमारा पहला लेक्चर मेजरमेंट का कंप्लीट होता है बेटा। मेजरमेंट का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बहुत आराम से अब आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आपको लेटीट्यूड पूरी करा दी बेटा, आपको लॉन्गिट्यूड पूरी करा दी, पूरी कंप्लीट। उनके सर्कल यहां पर आपकी मदद करेंगे। लाइन क्या है, दौड़ती कैसे, बताती क्या है। लाइन क्या है, दौड़ती कैसे, बताती क्या है। चैप्टर ओवर। अगले चैप्टर का नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती के अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो जानेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए बच्चों की इच्छा है। सबसे पहला क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड हाउ मेनी लैंडलॉक्ड स्टेट। कितने कोस्टल कितने लैंडलॉक्ड स्टेट से पास होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी लैंडलॉक्ड एंड हाउ मेनी कोस्टल स्टेट। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। देखो, कुछ लोगों को अगर क्वेश्चन के लिए रुकना हो तो प्लीज रुक जाओ, अगर आपको जाना हो तो। गलत बात है ये तो। टूल स्पीक सर पता ही नहीं चला मुझे भी बेटा, मतलब जबकि सबसे आखिरी क्लास थी हमारी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको आखिरी क्लास ज्यादा मिलेगी।
ताकि हम उसे स्ट्रेच कर सके जब जरूरत रहे। आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया, 20 द राइट आंसर। 70% लोगों ने सही जवाब दिया, 2 कोस्टल 6 लैंडलॉक्ड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन नॉर्थ टू साउथ? कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबा फैला है, नॉर्थ से साउथ उसका एक्सटेंशन बहुत है? झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा जवाब आप सभी लोगों ने इसका दिया सर जी, छत्तीसगढ़। भारत के नक्शे में जब हम देखने जाएंगे तो इन सारे राज्यों में देखो छत्तीसगढ़ ऐसा है जो उत्तर से दक्षिण लंबा फैला हुआ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब मान के चलना आपसे, नॉर्थ और साउथ मेरी अंडरस्टैंडिंग में आ चुका है कि आपको ये याद है, तो मैं नॉर्थ बोलूंगा, साउथ बोलूंगा, ऊपर नीचे नहीं करूंगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड ऑन अर्थ? धरती के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड कौन सी होती? लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड ऑन अर्थ, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रिस्पेक्टेड सर, खड़े होकर के पानी मत पिया कीजिए, लीवर में प्रॉब्लम आता। थैंक यू बेटा, मैं बैठ के पी लिया करूंगा। ओके, अगर ऐसा कुछ होता है, मैं आपकी बात की इज्जत करता हूं, मैं वैसे कर लूंगा। इसका जवाब क्या दोगे? लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड ऑन अर्थ, आंसर इज सी, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, इफ इट इज 12 नून इन इंडिया, भारत के ऊपर अगर 12 बजे हैं तो व्हाट विल बी द टाइम एट 7 PM? कहां पर 7 बजेंगे सेम डे का? देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत। आपको 2-5 मिनट में इसका आंसर दे सकते हो, बट मैं इसको आपको होमवर्क देना चाहता हूं। देखो आपको बहुत इजीली बन जाएगा, आपको 7.5 डिग्री का खेल है, बहुत अच्छे से। प्लीज इसको करना, प्लीज। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, एकदम रोक करके। कल इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले डिस्कशन करूंगा मैं। याद रखना राहुल सर, आपने क्वेश्चन दिया था, प्लीज गूगल से करने की कोशिश मत करना, अगर गलत हो जाए तो गलत करके आ जाना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। परफेक्ट आंसर आपको मिलेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि अगर इंडिया में दोपहर के 12 बजे है तो कौन सी ऐसी जगह होगी जहां 7 बजे होंगे? इंडिया की लेटीट्यूड आपको पता है, इंडिया का टाइम 5.5 घंटे ग्रीनविच से आगे है, जीएमटी से। प्लस पहला पॉइंट ये हो गया, इंडिया का लेटीट्यूड क्या, 82 डिग्री 30 मिनट, ये भी हमको पता है। अब इसकी मदद से हमें 7 घंटे पे पहुंचना है, मजा आएगा। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड? कौन सी लाइन है जो इंग्लैंड से पास हो रही? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन या इंटरनेशनल डेडलाइन? सीधी सी बात है, प्राइम मेरिडियन। इंग्लैंड से पास हो रही, जी गुरुदेव। अगला प्रश्न, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स, मेरिडियंस, ट्रॉपिक्स या एक्सेस? क्या बोलते लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है? ये सब पूछे गए प्रश्न आपके। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉन्गिट्यूड? किसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे। वेरी गुड, मेरिडियन बोलते। पैरेलल किसको बोलते? लेटीट्यूड्स को। अगला, लेटीट्यूड लाइन रन इन विच डायरेक्शन? अब देखो ये प्रश्न आपसे रन का पूछा गया, प्लीज गलत मत करना। लेटीट्यूड कौन सी दिशा में दौड़ती है? मैंने आपको रन का अलग बताया था, डायरेक्शन कौन सा शो करती है वो अलग बताया था। इतने के बाद देखो मैं आपको बताता हूं मूर्खता की परिभाषा क्या होती है। यही आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी, छाछ का छाछ, सब अलग कर दूंगा मैं। ये प्रश्न आपका सब कुछ डायग्नोसिस कर देगा। मेरे दिल में रहना चाह, देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाह।
जल्दी जल्दी जल्दी। मूर्खता की परिभाषा, बी इज द राइट आंसर। ओल दो, बहुत सही जवाब दिया आपने। लेटीट्यूड जब दौड़ने की बात जाएगी तो ईस्ट टू वेस्ट चलेगी, जब डायरेक्शन की बात जाएगी तो नॉर्थ टू साउथ बताएगी। कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी प्रॉमिस करो मुझे, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बहुत लगेगी बेटा। मैं जब आपको जैसे जैसे ज्योग्राफी में हम गहराई में जाते जाएंगे, ये पॉइंट काम आएगा बहुत ज्यादा। अगला पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट। दो लॉन्गिट्यूड की दूरी सबसे ज्यादा कहां होती? इक्वेटर पर, पोल पर, ट्रॉपिक इक्वेटर पर, पोल पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, आर्कटिक सर्कल पर। लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी मैक्सिमम कहां होगी? पिंकी प्रोमिस सर जी, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तुम कर लो, सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। बस तुम जैसे अब जैसे क्वेश्चन तुमने 76% आंसर दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां पर ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे। बस यही मैं चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एम्फेसाइज किया था कि वहां गलती ना कर दो, आपने ध्यान रखी। मेरी ओर से भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप इस तरह की चीजें ना, बहुत अच्छा लगता है। बटरफ्लाई इन द स्टमक। चलो, कहां पर होती मैक्सिमम? ले भाई, 78% मानना पड़ेगा यार, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच बेटा। चलो, तो आई एम एंडिंग द सेशन। अब आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, जब भी होगी, और वहां पर आपको सारी चीजें आगे की बताई जाएगी। जैसे कि कौन सी चीजें सर आप हमें उस समय बताएंगे, मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा धरती के अंदर क्या है। ठीक है, आराम से ऐसे चलेंगे। सर ऐसा वांट इजी वे टू ट्रैक वर्ल्ड्स, आपका पढ़ नहीं पाया। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।